अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सामईन किराम, इस सूरह फातिहा की तिलावत करने का मकसद सिर्फ ये है कि इसका पहला लफ्ज़ ही सना और पाकी से भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ अल्लाह सारी पाकी सारी बड़ाई तेरे लिए, तू सारे जहानों का रब है। मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक तू है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरे अलावा किसी की परस्तिश नहीं की जा सकती। मौला, जब हमने सारे इकरार कर लिए तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो चला मुझे सीधा रास्ता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ना उनका जो भटके हुए हैं और ना उनका जिन पर तूने अज़ाब किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जो तेरे लिए गैर हो गए। तो एहसान अज़ीम इस कायनात पर सबसे बड़ा तेरा यह है कि तूने अपना हबीब वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा। उसी की ज़बान मुबारक से हदीस नबी एक आपके सामने कोट करते हैं, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शिफ़ाअती, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शिफ़ाअती। तर्जुमा है इसका कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शिफ़ाअत वाजिब। लफ्ज़ ज़ियारत पर थोड़ी सी बहस हो जाए। आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुस्न मुकम्मल नूर मुजस्सम जब जलवागर रहे तो अबू लहब अबू जहल जैसे लोग भी सामने रहे, जिसने सारे मोजिज़ात देखने के बाद भी आपकी रिसालत का इकरार नहीं किया। अब रही ज़ियारत की बात, तो ज़ियारत का सीधा सीधा मकसद है कि जिसे हम बेपनाह प्यार करेंगे और काबिल तारीफ़ काबिल सना समझेंगे, उसकी ज़ियारत करेंगे। तो यूँ तो दीगर कौमों ने भी आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत की, लेकिन वो अहले मोमिन नहीं। जो अहले मोमिन हैं और जो इस चीज़ से इबरत हासिल की, जिन्होंने के मंज़ारा क़ब्री वजबत लहू शिफ़ा, जहाँ मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शिफ़ाअत वाजिब। तो हम लोग जब हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं तो हज मुकम्मल तभी होता है जब रोज़ा पुरनूर सरापा नूर अहमद मुख्तार दुनिया आखरत के ताजदार शाफ़े महशर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार न हो जाए तब तक कि हमारा हज मुकम्मल नहीं होता है। तो सीधे सीधे अहादीस का मफ़हूम समझ में आ गया कि अगर आपको सीधी राह चलना है और अल्लाह रब्ब क़दीर की आपको पनाह चाहिए है तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए कानून शरीयत पर फाइज रहना होगा। आइए बात करते हैं हम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी की, कि जहाँ फरिश्तों के सर खम हों, जिब्रील अमी के बाजू बिछे हों, तो वहाँ मेरी क्यों कर आवाज़ बुलंद हो सकती है। तो हमको चाहिए कि जब हम मदीने के दायरे में पहुँचे, मस्जिद नबवी में, तो हमारे भी सर खम होना चाहिए, क्योंकि वो शहंशाह कौनो मका है। वहाँ ना तो सांसों को तेज़ चलने का हुक्म है और ना ही आवाज़ बुलंद करने का। मैं एक आपके सामने एक रिवायत पेश कर देता हूँ। आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर हैं। कुछ साहबी आपकी शान में शेर लिख के आए और आपको सुनाने की इजाज़त चाहिए, तो अल्लाह के भी सरवर कौनो मकान ने इजाज़त दी। जाहिर सी बात है, आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान अतहर में वो शेर थे। आका मुस्कुरा मुस्कुरा के सुन रहे थे और वो सुना रहे थे। बस एक फितरत है कि जब सुनाने वाला ये देख लेता है कि सुनने वाले में दिलचस्पी है और दिल लगा कर सुन रहा है, तो वो उसके जज्बात उसकी आवाज़ को बुलंद कर देते हैं। बस यही फेल वहाँ हुआ। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुन रहे थे तो इन सहाबी की आवाज़ ऊँची हो गई। आवाज़ ऊँची होना थी कि मशीयत नहीं गवाना न किया, फ़ौरन जिब्रील अमी को अल्लाह के नबी सरवर कौनो मका के पास भेजा कि जाओ जिब्राइल मेरा सलाम कहना, और कहना ये लोग मोहब्बत में डूब कर आपको शेर सुना तो रहे हैं, लेकिन आप शहंशाह कौनो मका हैं, आपके सामने अगर ऊंची आवाज़ करेंगे तो इनके अगले पिछले आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। आप यहाँ पर एक पहलू ये है कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद समाअत फरमा रहे हैं और मोहब्बतों से भरे हुए शेर पेश किए जा रहे हैं, तो अल्लाह ने इस बात को पसंद न किया कि मेरे हबीब के सामने ऊंची आवाज़। तो हम अगर रोज़े पर जा कर के
خوب نعرے بلند کرے، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تو یہ وہی شہنشاہ کون و مکان ہے جس کے سامنے آواز اونچی کرنے پر اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے اعمال کو رد کر دیں گے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ہم لوگ جب حاضر ہوں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ سر خم ہو اور درود السلام کا نذرانہ پیش ہو، تب کہیں جا کر کے ہماری اس منزل کو، محبت کی منزل کو اللہ کے حضور میں مقبولیت ملے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری محبت اور ہمارا جذبہ اتنا بڑھ جائے کہ ہم اگلے پچھلے اعمالوں کو رد کر دیں۔ تو اس لیے من زار قبری وجبت لہو شفاعت کا مفہوم یہی ہے کہ زیارت کا مطلب ہے اطاعت بھی ہو۔ آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ہونے کے بعد اگر پھر ہم گمراہی میں پڑے تو یہ بہتر نہیں ہے۔ السلام علیکم۔